नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और ये ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो पुस्तक है हमारे हिंदी क्षेत्र के लिए एक रीढ़ है, एक बुनियाद है ये, और इसके बिना आप हिंदी साहित्य में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये अगर अकेले पढ़ने के आप जाएंगे तो ये थोड़ा आपको बोझिल लगेगा। नए विद्यार्थी जो हैं उन्हें तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपको ये सुनने में थोड़ा बोर भी लगे तो भी आपको सुनना है, क्योंकि जब आप ऐसे मन को मारेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके सिवा आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए वाचन को आरंभ करते हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। किसमें? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे होना चाहिए, इसे महासुख दशा की, यानी कि जब महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तो इसे क्या हो गया? महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया। क्या हो गया कि उपनिषद में ब्रह्मानंद के सुख का परिणाम का अंदाजा लगाने के लिए कि ब्रह्मानंद का सुख क्या होता है, उसके लिए उसे सहवास से 100 गुना अधिक सुखी माना गया है। पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। और वज्रयान में क्या बताया गया है कि निर्वाण का सुख जो है वो सहवास के सुख के समान है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। क्या हुआ? रहस्य की भावनाएं बढ़ने लगी, जिस कारण से श्री समाज और गुह्य समाज स्थान स्थान पर हमें मिलने लगे थे। ऊंचे नीचे कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। ये बहुत याद रखना है कि स्त्रियां और मद्यपान किसमें था? वज्रयान में था। वो क्या हो गया था? वज्रयान का प्रधान अंग बन गया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था वज्रयान में। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला हुआ था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे कहावत, अरुअर, पंचविडाल। पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित 5 प्रतिबंध, ये भी महत्वपूर्ण है। 5 प्रतिबंध में कौन कौन से चीज है पंचविडाल में? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा। यहाँ चिकित्सा देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों का यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी वानियों ने ली है। हिंदी शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या 6 है। हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और बौद्ध शास्त्रों में 5 है। कौन कौन? आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। आगे है गंगा जमुना माझे बही रे नाई, ईला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से सुने देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। अगर ये कहता है कि मैं पंडित हूँ, उस चीज में स्पष्ट झलकता है। ठीक है, सरह के वचन में। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। यहाँ है संस्कृत वचन है। इसी प्रकार आगे देखिए,
दारिकपा की शिष्या सहयोगिनी चिंताकृत है। इसमें ये जो कथन दिए हुए हैं, प्रत्यात्म वेदियो भगवान उपमा वर्जिता प्रभु सर्वज्ञ सर्वव्यापी च कत्तर हत्तर जगतपति श्रीमान वज्र सत्वोशो व्यक्त भाव प्रकाशक व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि। ये जो दारिकपा की शिष्या थी सहयोगिनी, उनकी ये कृति है। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु यानी सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक यानी टेढ़ा यानी वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। यानी कि यहाँ क्या है कि जहाँ रवि शशि मतलब पवन नहीं है, वहाँ चित्त क्या होता है, चित्त विश्राम कराने का दावा है। वहाँ सीधे मार्ग ना चलकर ना वो टेढ़ा मार्ग चलता है। सिद्ध कण्हपा कहते हैं, माफ़ी चाहती हूँ, सिद्ध कण्हपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। ये कण्हपा की उक्ति है। बस ऐसा नहीं कि आप सड़हपा लगा दो, क्योंकि ये सिद्धों के लिए माना जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये कण्हपा की उक्ति है। ब्रजयान में महासुख यानी महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनध यानी स्त्री पुरुष का आलिंगबद्ध जोड़ा की भावना की गई। कण्हपा का यह वचन कि जिमी लोन बिल्लजई पानी एही तिमी घरनी लई चित्त, ये कण्हपा की उक्ति है, जिमी लोन वाला इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है। वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगमंतर में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। वज्रयानी सिद्धों की लीला भारत क्षेत्र के पूर्वी भाग में था। वज्रयानी सिद्धों, पहले देखिए सिद्ध और नाथ में थे कि सिद्ध पूरब चले गए, नाथ पश्चिम चले गए। अब ये क्या बताया गया है कि वज्रयानी सिद्धों की लीला भारत के पूर्वी भाग में था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया था। राजपूताने और पंजाब में कहा है, राजपूताने और पंजाब में किया गया है। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। क्या है, जायसी की पद्मावत में यहाँ बालनाथ का टीला आया है, जो कहाँ था, पंजाब में। ये पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच है। ठीक है, बालनाथ का टीला कहाँ, बालनाथ योगी का टीला कहाँ है, नमक के पहाड़ों के बीच है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्धों की परंपरा के बीच में उनका स्थान रखा है गोरखनाथ जी का। उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा, सिद्धों की पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ काम रूप के मछुआरे थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जालंधर का शिष्य लिखा है। किन्होंने, राहुल सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को किसका, जालंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही हैं। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवताल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थित किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित होते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हो और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडीज संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामवली में और सब सिद्धों की जाति
और देश का उल्लेख है, पर गोरच और चरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखपा का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। यानी कि शुक्ल जी कहते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि राहुल जी ने गोरखनाथ का समय 10वीं मतलब बता दिया है। उन्होंने 10वीं ना बताने का कारण भी दिया है कि गोरच और चरंगी का कोई विवरण ही नहीं है 10वीं शताब्दी के लेखों में। अतः मुझे तो ये गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानना ये बिल्कुल भी मुझे मतलब रुच नहीं रहा है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। कि इन्होंने ज्ञानदेव ने उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है।